अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज दूसरा रोज़ा है और हम लोग आज पढ़ेंगे दूसरे पारे का ख़ुलासा। तो आज ख़ुलासा कुरान का दूसरा पारा है। दूसरा पारा भी सूरह बकरा पर ही मुश्तमिल है, क्योंकि सूरह बकरा बहुत बड़ी है। पहला पारा, दूसरा पारा, तीसरा पारा भी आधा तकरीबन हो जाता है। ढाई पारे से ज़्यादा पर ढाई पारे के करीब करीब सूरह बकरा है। दूसरे पारे में अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे अहकामात, बहुत सारे मसाइल बयान फरमाए। देखिए, क़िबले का मसला और रोज़े का मसला, इसी तरह से हज के मसाइल, सफ़ा और मरवा के बारे में, शहीद के बारे में, अल्लाह से मदद कैसे मांगी जाए उसके बारे में, अल्लाह कैसे आज़माता है, बहुत सारी चीज़ें, तलाक़ के बारे में, है ना, मियाँ बीवी के दरमियान सुलह ना हो तो क्या करना चाहिए। बहुत सारे अहकाम और मसाइल अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरे पारे में बयान फरमाए हैं। तो थोड़ा थोड़ा हम समझते हैं और ख़ुलासे के तौर पर इंशाअल्लाह हम जानेंगे दूसरे पारे में अल्लाह तबारक व तआला ने क्या क्या बयान फरमाया है। पहला पेज दूसरे पारे का, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने क़िबले के मुताल्लिक़ बयान फरमाया। मक्के में तो सहाबा इकराम बैतुल्लाह की तरफ रुख करके इबादत फरमाया करते थे, लेकिन जब मदीना हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए तो अल्लाह ताला ने क़िबले को बदल दिया और हुक्म हुआ कि बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ी जाए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो चाहत थी वो यही थी कि बैतुल्लाह ही क़िबला हो, क्योंकि सहाबा इकराम को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बैतुल्लाह से ज़्यादा लगाव था, क्योंकि बैतुल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का क़िबला और तमाम पैगम्बरों का क़िबला रहा है ना। हालांकि बैतुल मक़दस भी क़िबला रहा है, लेकिन बैतुल्लाह से ज़्यादा लगाव, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसकी बुनियाद रखी और इसकी तामीर फरमाई। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो जानते थे कि ये हुक्म आर्जी है और इसके ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला ये दुनिया वालों पर ज़ाहिर करना चाहता है कि देखो, अल्लाह के जो महबूब बंदे होते हैं वो ये नहीं देखते कि उनको क्या पसंद है, वो ये देखते हैं कि अल्लाह को क्या पसंद है। अल्लाह ने हुक्म दिया कि बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ो, तो बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ने लगे। इससे जो है ना, ये यहूदी और ईसाई बहुत खुश थे कि बैतुल मक़दस की तरफ क़िबला हो गया, और ये लोग इस तरह की भी बातें करने लगे कि अब देखो धीरे धीरे ये लोग हमारे दीन को भी कबूल कर लेंगे, हमारी चीज़ों को भी कबूल कर लेंगे। लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जानते थे कि ये हुक्म जो है ना आर्जी है, वक्ती है। तो हुज़ूर बाज़ दफ़ा नमाज़ पढ़ते हुए ऐसे आसमान की तरफ निगाह उठा लिया करते थे कि शायद अब जिब्राईल आ जाएँ, अब जिब्राईल आ जाएँ, वही आ जाए और क़िबला बदलने का हुक्म आ जाए। तो उस मौके पर अल्लाह तबारक व तआला ने ये दूसरे पारे की कुछ आयतें नाजिल फरमाई और हुक्म आ गया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ोहर की नमाज़ अदा फरमा रहे थे सहाबा इकराम के साथ, बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके 2 रकात अभी हुज़ूर ने पढ़ी थी कि क़िबला बदलने का हुक्म आ गया। जिब्राईल अलैहिस्सलाम आ गए वही लेकर, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ते पढ़ते अपने रुख को चेंज कर लिया। तो 2 रकात तो बैतुल मक़दस की तरफ करके पढ़ी गई और 2 रकात बैतुल्लाह की तरफ करके पढ़ी गई। इसी वजह से इस मस्जिद का नाम रखा गया मस्जिद क़िबलतैन। जो लोग उम्रा करने जाते हैं तो इस मस्जिद को देखते हैं, मस्जिद क़िबलतैन यानी 2 क़िबले वाली मस्जिद, क्योंकि इसमें ही इसी मस्जिद में इसी जगह पर क़िबले को बदलने वाली आयात नाजिल हुई और अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दे दिया कि अब सभी लोग अपना जो रुख है वो बैतुल्लाह की तरफ कर लें। और ये भी अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, कुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब, कि इन बेवकूफ़ लोगों से जो मजाक उड़ाते हैं और इस्लाम के और वही के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं कि अरे साहब, इनका तो क़िबला ही बदलता रहता है, अभी ये बैतुल्लाह की तरफ हो गए, अब देखो ईसाई और यहूदियों के दीन को ना कबूल कर लें। इनसे कह दें कि मशरिक़ और मग़रिब सब अल्लाह के लिए हैं, अल्लाह तो हर जगह मौजूद है, लेकिन अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों को ज़ाहिर करना चाहता है कि देखो ये बंदे वो हैं अल्लाह के जो अल्लाह के हर हुक्म पर अपना सर झुका देते हैं। कुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब यहदी मन यशाअ इला सिरातिल मुस्तक़ीम, अल्लाह जिसको चाहता है सिरात मुस्तक़ीम की हिदायत देता है। सिरात मुस्तक़ीम की हिदायत किसको मिलती है? जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करता है। तो क़िबला बदल गया और हमेशा हमेशा के लिए फिर बैतुल्लाह को क़िबला बना दिया गया। वो दूसरे पारे में अल्लाह तबारक व तआला ने आयतें नाजिल फरमाई हैं। आगे जब हम चलते हैं तो शहीदों के बारे में आता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए उनको मुर्दा मत कहो, वो ज़िंदा हैं। कैसे ज़िंदा हैं? उनकी ज़िंदगी को हम और आप नहीं समझ सकते, लेकिन उनका मकाम ये है कि उनको अल्लाह ने फरमाया कि उनको मुर्दा मत कहो। वो मरने के बाद की जो ज़िंदगी होती है
उसमें उनको एक ऐसी ज़िंदगी मिली हुई है जिसको हम और आप नहीं समझ सकते। ऐसे ही आगे जब हम चलते हैं तो अल्लाह ताला फरमाता है वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, कि सब्र और नमाज के ज़रिए, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र और नमाज के ज़रिए अल्लाह ताला से मदद तलब करो। तो जब भी कोई मुसीबत आ जाए तो सब्र करना है और नमाज़ पढ़नी है, अल्लाह की मदद आएगी। परेशानियों में नमाज़ पढ़नी है, सब्र करना है, अल्लाह की मदद आएगी। आगे की आयतों में अल्लाह ताला बयान फरमाता है सफ़ा मरवा के बारे में, इन्न सफ़ा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह। सफ़ा और मरवा पर ज़माने जाहिलियत में क्या था, बुत रखे हुए थे। तो जब सई की बारी आई, जब आप उम्रा करने जाते हैं तो सई करते हैं, सफ़ा से लेके मरवा, मरवा से लेके सफ़ा। तो सहाबा इकराम को थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था कि यहाँ बुत रखे रहते थे, क्योंकि कुरैश और मुशरिकीन मक्का ने वहाँ बुत रखे हुए थे। तो अल्लाह ताला ने ये आयतें नाजिल फरमाई कि इन्न सफ़ा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह, कि जब बुत रखे हुए थे वो जब की बात है, ये तो असल में सफ़ा और मरवा अल्लाह के शायर में से है। इसीलिए बेफिक्र हो कि अब तुम उम्रा अदा करने के बाद यहाँ से वहाँ चक्कर लगाओ। सफ़ा और मरवा ये वो जगह है जहाँ हज़रत हाजरा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर पानी की तलाश में यहाँ से वहाँ गई थी। तो अल्लाह फरमाता है इन्न सफ़ा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह, कि सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से निशानियाँ हैं। आगे चलते हैं तो हुक्म आता है कि कौन सी चीज़ हराम है, कौन सी चीज़ हलाल है। तो अल्लाह फरमाता है इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतत वद्दम व लहमल खिंज़ीर। कुछ हराम ग़िज़ाओं का तज़किरा किया गया है जिसमें हर वो जानवर जो मुर्दार हो, मान लीजिए कोई जानवर मर गया तो मुर्दार हराम है। इसी तरह से वो जानवर जो शरई तौर पर ज़िबा ना किया गया हो, हलाल जानवर तो है लेकिन शरई तौर पर ज़िबा नहीं किया गया है, या खिंज़ीर का गोश्त। तो अल्लाह फरमाता है इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतत वद्दम व लहमल खिंज़ीर। वद्दम खून, जानवर को ज़िबा करते हैं तो जो खून निकलता है वो खून बहुत नुकसानदेह होता है, तो वो खून भी हराम है। खिंज़ीर का गोश्त और वमा उहिल्ला लिग़ैरिल्लाह भी, वो जानवर जो गैरुल्लाह के नाम पर ज़िबा किया गया हो। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें हराम हैं, इन हराम चीज़ों से हमें बचना चाहिए। अच्छा जी, और जब आगे चलते हैं तो माल खर्च करने की तरगीब दी गई है कि अल्लाह की राह में माल खर्च करो। और माल खर्च करने का, सदका और खैरात करने का जो सबसे बेहतरीन तरीक़ा है वो ये कि सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को देखो, रिश्तेदारों पर खर्च करो, रिश्तेदारों के बाद फिर बाहर वालों का नंबर लगाओ। हमारी प्रॉब्लम ये है कि रिश्तेदारों को हम नज़रअंदाज करते हैं और बाहर वालों को देने की फ़िक्र करते हैं। घर में अपना बूढ़ा बाप है उसकी तो खिदमत करेंगे नहीं, बाहर के बुज़ुर्गों की खिदमत कर रहे होंगे, बाहर के बुज़ुर्गों पर तरस खा रहे होंगे। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि नेकी ये है कि सबसे पहले अपने रिश्तेदार, उसके बाद दूसरे लोगों पर ख़र्च करना, अल्लाह की राह में ख़र्च करना, नेकी की बात ये है। आगे अल्लाह ताला क़िसास के बारे में बयान फरमाता है इसी पारे के अंदर, वलकुम फ़िल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब लअल्लकुम तत्तक़ून, कि क़िसास के अंदर अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए ज़िंदगी रखी है। क़िसास किसको कहते हैं? देखिए, किसी आदमी ने किसी को कत्ल कर दिया, अब इसकी सज़ा ये है कि कातिल को भी बदले में कत्ल किया जाए, कातिल को भी ख़त्म कर दिया जाए, या फिर ये है कि मक़तूल के जो वरासा हैं, मक़तूल के जो घर वाले हैं वो माफ़ कर दें या पैसा ले दे के मामला रफ़ा दफ़ा कर दें। तो अल्लाह ताला ने इसी बात को बयान फरमाया कि क़िसास ये शरई सज़ा है, ठीक है। और ये भी बताया कि क़िसास में ही दरअसल ज़िंदगी है। मतलब ये कि जब ऐसी सख्त सज़ा हो कि जिसने जो तकलीफ़ सामने वाले को पहुंचाई है बदले में इसको भी उतनी तकलीफ़ पहुंचाई जाए। जानबूझ के अगर कोई किसी को कत्ल कर दे तो ये छोटा मोटा जुर्म है। इस्लाम में ये है कि इसको भी बदले में कत्ल किया जाए। किसी ने किसी की आँख फोड़ दी, अब इसकी सज़ा ये है कि बदले में भी इसकी आँख फोड़ी जाए। अब जब सज़ा सख्त होगी तो दिल में खौफ होगा, जल्दी से कोई जुर्म करेगा नहीं, और पता होगा कि भैया 10-15 साल केस चलेगा, 5 साल के बाद मैं फिर बाहर आ जाऊंगा, तो लोग जुर्म पे जुर्म करते चले जाते हैं। इस्लाम में यही है। और इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने यह भी बयान फरमा दिया कि वलकुम फ़िल क़िसास, तुम्हारे लिए क़िसास के अंदर ज़िंदगी है। यानी जब सज़ाएँ ऐसी सख्त होंगी जो अल्लाह ताला ने बयान फरमाई हैं तो जुर्म ना के बराबर होंगे। इसीलिए आप देखें अरब कंट्रीज़ के अंदर जुर्म होते हैं लेकिन कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं। रोज़ा और रमज़ान के बारे में भी दूसरे पारे के अंदर है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, क्या ईमान वालों तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए जा रहे हैं
और ये तुम पर पहली मर्तबा नहीं किए जा रहे, तुमसे पहले जो लोग गुजरे उन पर भी रोज़े फ़र्ज़ थे। क्यों रोज़े फ़र्ज़ किए जा रहे हैं? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। तो रोज़ों का मकसद है मुत्तकी बनना, तकवा हासिल करना। इसीलिए हमें और आपको चाहिए कि रोज़े हम रखें और रोज़ों को तकवे के साथ गुनाहों से बचकर गुजारने की कोशिश करें। जो शख्स सेहतमंद हो उसको ये जायज़ नहीं कि वो रोज़ा छोड़ दें। हाँ, अल्लाह ने यह भी बयान फरमाया इसी पारे के अंदर कि अगर कोई बीमार हो, कोई अगर मुसाफिर हो तो उसको इजाज़त है। कोई अगर ऐसा बीमार है कि उसको सेहत हासिल नहीं हो सकती तो वो रोज़े का फ़िदिया भी दे सकता है, बाकी रोज़ा छोड़ने की इजाज़त नहीं है। हज और उम्रे के बारे में भी बहुत सारे अहकामात दूसरे पारे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाए हैं। और हालात और मुसीबत के वक्त अल्लाह से उम्मीद रखना चाहिए, इसके बारे में भी अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलू मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वज़्ज़र्राउ वज़ुल्ज़िलू हत्ता यक़ूल अर्रसूल वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह। कि अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं, पहले भी पैगम्बर और पैगम्बर को मानने वाले जो थे उन पर मुसीबतें और आजमाइशें आती रहती थी। इतनी मुसीबतें और आजमाइशें आती थी, वो कहते थे मता नस्रुल्लाह, कि अल्लाह की मदद कब आएगी। तो सहाबा इकराम को और ईमान वालों को तसल्ली दी जा रही है कि मुसीबत और हालात के वक्त अल्लाह से उम्मीद रखनी है। मुसीबतें तो आएंगी, जिसने कलमा पढ़ लिया, जिसने पैगम्बर के दामन को थाम लिया, उस पर आजमाइशें आएंगी। और अल्लाह ने यह भी बयान फरमाया, वअसा अन तकरहू शैअन वहुव खैरुल लकुम। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ों को तुम नापसंद कर रहे हो लेकिन वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी हों, और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ों को तुम पसंद कर रहे हो लेकिन हकीकत में तो तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। इसलिए अल्लाह पर उम्मीद, अल्लाह पर यकीन होना चाहिए। इसी पारे के अंदर रज़ाअत के भी अहकाम है, यानी छोटे बच्चों को दूध कब तक पिलाया जा सकता है। तो इस पारे के अंदर आयत नंबर 233 में मसला बयान कर दिया गया है कि 2 साल तक माँ बच्चे को दूध पिला सकती है, और 2 साल से पहले अगर कोई माँ बच्चे को दूध छुड़ाना चाहे तो भी कोई हर्ज की बात नहीं है। मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा चल रहा है तो बच्चे के दूध पिलाने को नहीं छोड़ा जाएगा, और माँ बच्चे को दूध पिलाएगी तो बाप खर्चा उठाएगा, है ना, अगर झगड़ा चल रहा है। बाकी मियाँ बीवी अगर रजामंद है तो 2 साल मुकम्मल भी दूध पिला सकते हैं, 2 साल से पहले भी छोड़ सकते हैं, लेकिन 2 साल के बाद फिर पिलाना जायज़ नहीं है। ठीक है, तो ये दूध पिलाने का भी मसला है। तलाक का मसला भी अल्लाह तबारक व तआला ने इसी पारे के अंदर बयान फरमाया कि देखो तलाक अच्छी चीज़ नहीं है, और अगर तलाक देने की नौबत ही आ जाए तो 1 तलाक दो, है ना। 1 तलाक देने के बाद क्या होगा, मान लो मियाँ बीवी रजामंद होते हैं साथ रहने के तो कोई मसला नहीं, वो साथ रह सकते। 1 नहीं तो 2 तलाक दे दी आपने, 2 तलाक के बाद भी आपके पास गुंजाइश बाकी रहती है कि मियाँ बीवी दोबारा मियाँ बीवी बन सकते हैं। लेकिन 3 तलाक अगर दे दी तो फिर 3 तलाक देने के बाद वापसी के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, और फिर वो आपकी बीवी बन ही नहीं सकती। हाँ, वो अलग बात है कि वो इद्दत गुजारने के बाद कहीं और निकाह कर ले, फिर उसका शौहर उसको तलाक दे दे, फिर उसके बाद वो इद्दत गुजारने के बाद दोबारा इस शौहर के पास आना चाहे तो हो सकता है। इसी को शरई हलाला भी कहा जाता है। ये जो हमारे माशरे में हलाला चलता है ये तो गुनाह है, हराम है, गुनाह कबीरा है। जो होता है ना कि भाई सेटिंग बना के जो निकाह किया जाता है, ये गलत है। तो तलाक वो एक ही होना चाहिए। अल्लाह फरमाता है फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहु मिन बअदु हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा, कि 1 तलाक दो, 2 दो, और अगर तुम 3 दे दोगे तो फिर ख़त्म मामला। इसीलिए तलाक देने का तरीक़ा भी अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया। अरब के जो लोग थे वो क्या करते थे, तलाक पे तलाक देते रहते थे, बीच में औरत को लटका दिया करते थे। तलाक उनके नज़दीक खेल था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरे पारे के अंदर तलाक के अहकाम बयान फरमाया, और ये बयान फरमाया कि आदमी को बस 3 ही तलाक देने का इख्तियार है। ये नहीं है कि धड़ तलाक देते चले जाओ, या औरत को साहब लटका के रखा हुआ है कि आदमी तलाक भी नहीं दे रहा है, और तो ये सब नहीं चलेगा। तलाक के तफसीली अहकाम अल्लाह तबारक व तआला ने इस पारे के अंदर बयान फरमाए। ठीक है, मान लीजिए शौहर का इंतकाल हो जाए, ये सब के शौहर अगर इंतकाल हो जाए तो फिर इद्दत गुजारने के बाद औरत कहीं भी निकाह कर सकती है। और अगर कोई प्रेग्नेंट औरत है तो उसकी इद्दत बच्चे की पैदाइश है। चलिए, तलाक के अहकाम बयान हो गए। आखिरी पेज पर, दूसरे पारे के आखिरी पेज पर तालूत और जालूत का वाक़या है। तालूत जो थे ना, ये एक बादशाह थे, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के कायद और रहबर बने, और उनके बाद भी कई सौ साल तक ये मसला चलता रहा। फिर एक पैगंबर गुज़रे हैं, उन्होंने
तालूत को बनी इसराइल का बादशाह मुकर्रर किया कि आप बनी इसराइल के बादशाह हैं। और उस ज़माने में एक बहुत ख़तरनाक बादशाह था जालूत। इससे मुकाबला करना था तो जनाब तालूत जो थे वो अपनी बनी इसराइल की टीम को लेके, चलो भाई जालूत से मुकाबला करना है, चल दिए। और एक बीच में दरिया पड़ा तो तालूत ने कहा कि देखो इस दरिया से पानी नहीं पीना, जो पानी पिएगा तो फिर वो मुश्किल में फंस जाएगा। लेकिन बनी इसराइल की नाफरमानियाँ तो मशहूर हैं, बनी इसराइल की नाफरमानियों के किस्से। इन्होंने तालूत के मना करने के बाद भी पानी पी लिया। और फिर क्या हुआ कि ये लोग लड़ने से पीछे रह गए, सुस्ती आ गई, बैठे रह गए। थोड़े से लोग थे जिन्होंने तालूत की बात को माना और पैगंबरों की बात को माना, पहले से वो इताअत और फर्माबरदार थे। तो फिर जो है ना उनका मुकाबला हुआ जालूत से। और जालूत से जब मुकाबला हुआ, जंग चल रही थी, तो इसी बीच हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के जो भाई थे वो भी तालूत के लश्कर में शामिल होकर जालूत से मुकाबला कर रहे थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ तो अपने भाई की देखभाल करने के लिए, मुलाकात करने के लिए पहुँचे कि लाओ देख के आता हूँ। कई दिन गुजर गए, तालूत के जो लश्कर था वो जालूत को नहीं हरा पा रहा था। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा कि अमीर साहब मुझे इजाज़त दीजिए। तालूत से इजाज़त मांगी और कहा मुझे इजाज़त दीजिए, मैं जालूत का मुकाबला करूँगा। थोड़ा सा गौर व फिक्र करने के बाद तालूत ने जो है ना वो इजाज़त दे दी और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो गए और जालूत को कत्ल करके आ गए। और इस तरह से फिर फ़तह नसीब हुई और यही हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बाद में नबी और बादशाह भी बने। तो इस वाक़े पर जो है ना वो दूसरे पारे का इख्तिताम हो जाता है, दूसरा पारा मुकम्मल हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि दूसरे पारे का खुलासा कुरान आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। कल इंशाअल्लाह हम लोग पढ़ेंगे तीसरे पारे का खुलासा कुरान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।